दोस्तों, आयरन मैन मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज़ में से एक है, जो एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे हर कोई पसंद करता है। हम ये कह सकते हैं कि मार्वल का फेस आयरन मैन बन चुका है। दोस्तों, आयरन मैन इसलिए भी खास है क्योंकि बाकी हीरोज़ की तरह इसके पास कोई नेचुरल पावर्स नहीं है, बल्कि ये हीरो अपने ब्रेन पावर से बना है। बेसिकली दो चीज़ें हैं, पहला है टोनी स्टार्क और उसका दिमाग, और दूसरा है एक हाई टेक सूट जिसे उसने खुद बनाया है। अब ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती है तो हमें एक सुपर हीरो मिलता है, आयरन मैन। तो आपके दिमाग में भी ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि क्या हम कभी आयरन मैन जैसा सूट बनाकर आयरन मैन बन सकते हैं? क्या रियल में कोई इंसान आयरन मैन बन सकता है? तो इस वीडियो में मैं आपके इन सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी की। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मतलब किसी मशीन के अंदर इंसान जैसी इंटेलिजेंस को डालना। दोस्तों, अगर हम आयरन मैन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्मार्ट एआई सिस्टम चाहिए होगा जिसकी मदद से हम अपने सूट को कंट्रोल कर पाए। टोनी स्टार्क के पास एक बहुत स्मार्ट एआई है जिसका नाम जार्विस है, जिसे उसने खुद बनाया है। जार्विस टोनी का एक असिस्टेंट की तरह काम करता है जो उसे सुपर हीरो वर्क में मदद करता है। दोस्तों, जो एआई टेक्नोलॉजी है वो तो पहले से ही आ चुकी है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, ये सब भी तो एक असिस्टेंट की तरह ही तो है जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे पास जो एआई टेक्नोलॉजी है वो टोनी के जार्विस के लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। जार्विस एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड एआई सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, इतना मैं श्योर होकर कह सकता हूँ कि अगले 20 साल के अंदर हमारी एआई टेक्नोलॉजी जो होगी वो इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी कि हम एक असली जार्विस को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, जार्विस जैसा एआई सिस्टम बनाना तो पॉसिबल है, लेकिन अब हम बात करते हैं आर्मर की। सुपर हीरो का नाम तो आयरन मैन है, लेकिन उसका सूट आयरन का नहीं बना है। जो टोनी का पहला सूट था मार्क 1, जिसे हमने आयरन मैन 1 में देखा था, वो तो पूरी तरह से आयरन का बना था, इसलिए वो आसानी से टूट भी गया था। लेकिन बाद में टोनी ने अपने सूट को टाइटेनियम और गोल्ड के अलॉय से बनाया। जो टाइटेनियम है वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स में से एक है। ये स्टील और आयरन से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और इसीलिए जो टोनी का जो सूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन दोस्तों, फिर बाद में टोनी ने अपने सूट को अपग्रेड करके उसमें वाइब्रेनियम का भी यूज़ करा, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। क्या हम भी आयरन मैन सूट जैसा एक मजबूत सूट बना सकते हैं? तो दोस्तों, आयरन मैन का शुरुआती सूट जो उसने टाइटेनियम से बनाया था, हम एक वैसा आर्मर तो बना सकते हैं, लेकिन क्या वाइब्रेनियम जितना मजबूत सूट बना सकते हैं? दोस्तों, ये वाइब्रेनियम क्या है? ये वाइब्रेनियम कोई रियल में एग्जिस्ट करने वाला मेटल नहीं है। ये बस एक फिक्शनल मेटल है जो एमसीयू में डाला गया है। तो क्या कोई ऐसा मेटल कभी एग्जिस्ट कर सकता है जो वाइब्रेनियम जितना स्ट्रांग हो? अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक ऐसे मटेरियल के बारे में बताया था जो वाइब्रेनियम जितना स्ट्रांग है। उस मटेरियल का नाम ग्राफीन था। उस वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि हम ग्राफीन का यूज़ करके इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना दे जिससे हम आयरन मैन के सूट जैसा एक स्ट्रॉन्ग आर्मर भी बना सकें। तो भाई, जब टोनी स्टार्क सूट अप करता है तो उसके पास बहुत ताकत आ जाती है। वो भारी से भारी चीज़ों को भी आसानी से उठा पाता है। तो वो ताकत टोनी स्टार्क की नहीं होती, बल्कि उसके सूट में जो एक्सोस्केलेटन है उसकी वजह से है। एक्सोस्केलेटन को आप एक्सटीरियर बॉडी की तरह समझ सकते हैं, जो आपको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दे सकता है। तो दोस्तों, अभी प्रेजेंट में ऐसी कई सारी कंपनीज़ है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, और कई सारी कंपनीज़ ने तो ऐसे एक्सोस्केलेटन बनाए भी हैं जो बहुत ही कारगर है, और अगले कुछ सालों में ये और भी बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उड़ने की। वो सुपर हीरो सूट ही क्या जो उड़ ना सके। आयरन मैन सूट में जो रिपल्सर लगे हैं उनकी मदद से वो उड़ पाता है। दोस्तों, हम रिपल्सर की जगह जेट पैक्स का यूज़ कर सकते हैं।
जेटपैक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और इसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहे हैं। अभी जो हमारे पास जेटपैक्स है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर इनको सूट में इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा। लेकिन आगे जब इसमें और ज़्यादा सुधार हो जाएंगे और इसका साइज़ जब छोटा हो जाएगा तो इन्हें सूट में फिट करके उड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ की, एनर्जी सोर्स। सूट को फुली फंक्शनल तरीके से चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। उसके बिना वो एक लोहे के पुतले से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। हमने मूवीज़ में देखा है कि जो टोनी है उसके पास आर्क रिएक्टर है जो उसकी चेस्ट में फिट है, वही उसकी सारे सूट को पावर देता है। टोनी का आर्क रिएक्टर बीटा डीके नाम के प्रोसेस की मदद से लगातार क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे टोनी के सूट को पावर मिलती है। तो दोस्तों, आर्क रिएक्टर बनाना तो थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन वो साइज में टोनी के आर्क रिएक्टर जैसा छोटा नहीं होगा जिसे आप अपनी चेस्ट में फिट कर सके, बल्कि वो साइज़ में बहुत बड़ा होगा। और यहाँ पर दिक्कत सिर्फ साइज की नहीं है, बल्कि उससे बहुत सारी हीट और रेडिएशन भी निकलेगी। लेकिन दोस्तों, हम इसके बदले पावरफुल रिचार्जेबल बैटरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों, बैटरी टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा खास डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रिसर्चर्स कुछ ऐसी बैटरीज़ पर काम कर रहे हैं जो आज की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, जैसे ग्राफीन बैटरी। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। जब तक यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ नहीं जाती, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा।